नमस्कार। बागवानी हम लोग करते हैं और समय का अगर सदुपयोग करें तो लाभ ज़रूर मिलता है। जैसे कहा जाता है कि झाड़ी जो है वो जो थाई एप्पल बेर की बात कर रहा हूँ वो जुलाई अगस्त में लगानी चाहिए, लेकिन मैंने इस बार दुस्साहस किया और उसका एक वीडियो मैंने आपको पहले डाला था कि अप्रैल माह में जब एकदम से गर्मी थी, पूरी ज़मीनें जल रही थी, उस समय हमने यहाँ पर 60 पौधे लगाए थे। वो 60 पौधे जो हैं उनका रिज़ल्ट अब आपको मैं दिखाता हूँ कि उनका क्या रिज़ल्ट रहा। अप्रैल का मतलब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने हमें हुए हैं। और नेक्स्ट जो जनरेशन की झाड़ियाँ हैं वो हमने लगाई जुलाई और अगस्त में, यानी उनको 3 महीने हुए हैं। तो अब आप देखिए, ये जो झाड़ी हमारी है ये अप्रैल माह की झाड़ी है और इस पर बहुत अच्छा जो बेर है वो भी आना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा इस पर देखिए, हमारे मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी आ रही है और इतनी बड़ी मधुमक्खियाँ मतलब आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये पराग दे रही हैं, पराग इधर से उधर कर रही हैं। और मधुमक्खी जिस बाग में हो, जिस बाड़ी में हो, ये मानिए कि वहाँ पर दवाइयों का प्रयोग कम से कम है। इसका मतलब है ही नहीं, हमने तो कभी किया नहीं, लेकिन जहाँ मधुमक्खी है वहाँ उसको अच्छा कुछ खाने को मिल रहा है और मधुमक्खी पराग के लिए बहुत बढ़िया है। बेर अच्छे आएँ इसके लिए हम लोग अभी प्रयास करेंगे, लेकिन अभी विषय हमारा ये है कि अप्रैल माह की झाड़ियों का क्या रिजल्ट है। हमने यहाँ 60 झाड़ियाँ लगाई थी, उसमें से 30 झाड़ियाँ हमारी बच गई थी, 30 जल गई थी क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन झाड़ियों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत मजबूत होती हैं, उनको जो है नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक हमारी गलती रही, जो किसान भाई अपने खेत में बागवानी कर रहे हैं और बेर की झाड़ी लगा रहे हैं और वो भी ग्राफ्टेड, तो वो एक चीज़ ध्यान रखें, जो गलती हमने की आप मत करना। ये झाड़ी है, वो झाड़ी है, और इस पर जो बेर है वो देखिए आप, इसके ये आप देखिए फूल कितने शानदार आ रहे हैं। ये जो झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों में 30 जो झाड़ियां थी उसमें से 15 और चली गई हमारी। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण रहा हमारी छोटी सी नासमझी। ये रहा कि जब हमने पेड़ लगाए थे तो वो ग्राफ्टेड थे, उसमें थैलियाँ लगी हुई थी, प्लास्टिक लगा हुआ था, हमने लगा दिया। उसके बाद में झाड़ियाँ बड़ी होती गईं। हमने जब इसमें बार बार निराई गुड़ाई की तो उसकी जो थैलियों वाला हिस्सा था वो नीचे दब गया, हमें पता नहीं चला, दिमाग में भी नहीं रहा कि ये उतारना है। लेकिन जिस दिन नई झाड़ियाँ लगाई उस दिन पता चला कि ये झाड़ियों की थैलियाँ काटनी है। वो काटने का भी कैसे आइडिया आया कि हमारे जो साथी हैं नेमीचंद जी, जिन्होंने झाड़ियाँ लगा रखी है 2 बीघा में, उन्होंने चर्चा की कि मेरी झाड़ियाँ टूट कर गिर गई थी आंधी में। तो उन्होंने देखा कि उनकी झाड़ियों के नीचे गांठ पड़ रही है और वो गांठ उन्होंने विभाग में दिखाया, लोगों को दिखाया, उन्होंने कहा इसके रोग लग रहा है। बाद में खुद ही आइडिया लगाया ये गांठ क्यों पड़ी कि बीच में रस्सी और थैली यानी प्लास्टिक से उसको कवर किया हुआ था। तो वो जो प्लास्टिक वाला एरिया वो तो पतला रह गया, ऊपर जो है वो बोटल नेक बन गया और वो मोटा हो गया और ये पेड़ जो है ऐसे हो गया, नीचे पतली सी एक इतनी सी डाली के ऊपर पूरा पेड़ हो और थोड़ी सी हवा आएगी तो कट से गिर जाएगी, और ये लगातार कई पेड़ गिरे। ऐसा ही हमारे साथ होने को था। हमने फिर इसको गौर किया कि अरे ये तो हमारे साथ भी मुसीबत है। तो 120 पेड़ हमने लगाए। सबसे पहले उनकी थैलियाँ काटी, प्लास्टिक काटा, धागा काटा। उसके बाद में ये जो अप्रैल माह में हमने 60 झाड़ियाँ लगाई थी उसमें से 30 बची, 30 में से 15 जो है वो टूट चुकी, क्योंकि जब हमने उसको चारों तरफ से खुदाई करके देखा और उसके खुदाई की तो गांठ सी आ गई थी और उसके अंदर से वो थैली और धागा निकालना इतना मुश्किल हो गया था। और हमारे जो यहाँ पर पूरी टीम जो काम कर रही थी तो उन्होंने एक एक धागे को जो है ब्लेड से काट के निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसमें 15 के आसपास झाड़ियाँ जो हैं वो उस समय नहीं टूटी, बाद में टूट गई, क्योंकि कमज़ोरी हो गई, नीचे से मिट्टी खुदाई की हुई थी वो कमज़ोर हो गई। ये बाद में टूटती, इससे अच्छा है कि अभी टूट गई। अब ये जो झाड़ियाँ हैं ये अब सेट हैं और इनके नीचे जो बोटल नेक बना था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और नीचे जो इसकी गर्दन है वो मजबूत होती जा रही है। ये कमज़ोरी, ये गलती जो है ये कभी मत करना। आपने अगर झाड़ियाँ लगाई हैं तो ये गलती ना करें। दूसरी बात, उसके बाद की जो झाड़ियाँ हैं हमारी ये छोटी हैं और ये छोटी झाड़ियाँ जो है ये जुलाई की हैं। अब इस पर जो बेर आ रहे हैं ये हम इस बार नहीं लेंगे। हालांकि कहते हैं थाई एप्पल का ले सकते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ कमज़ोर बनता है इससे, और इसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसका बेर ना लें। ये देखिए, ये टूटी हुई झाड़ी है, इसका ये बोटल नेक बन गया था और यहाँ से टूट गई थी। तो ये इस तरीके से कई झाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई थी। तो इसकी ये एक साइड में एक डाली जो है ये बच गई,
इस वजह से ये थोड़ी सी निकल रही है। ऐसे आपके साथ कई वाक़ये होंगे। और जो ये नई जो छोटी झाड़ियाँ हैं, इनके बेर हम तोड़ देंगे। जब थोड़े से बड़े होंगे तो इनके बेर तोड़ देंगे, अगली साल जो है इसकी फसल हम लोग ले लेंगे। लेकिन ये जो बड़ी झाड़ियाँ हैं जो कि अप्रैल माह की है, उसका देखिए जो समय से लगाए हुए पेड़ का फ़ायदा ये होता है। हमने जुलाई निकाल दिया था, अप्रैल ले लिया था, तो जुलाई के अंदर इतनी बरसात हुई कि ये पेड़ जो है ये 1 साल की जनरेशन आगे बढ़ चुके। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप अगर एक सीज़न पहले पेड़ लगा देते हैं, एक सीज़न का मतलब हुआ कि जुलाई में पेड़ लगाना है, और आपने अगर अप्रैल में लगा दिया तो जुलाई की जो फर्स्ट बारिश है वो उस पेड़ को इतनी ग्रोथ दे देगी कि वो 1 साल की सी ग्रोथ उसमें आ जाएगी। हमारे पास उदाहरण है, बड़े पेड़ हो गए, ये पेड़ इनसे लगभग 1 साल आगे मानो आप। और इन पेड़ों पर अब जो है जो बेर आएंगे वो हम लेंगे, और छोटे वालों पे नहीं लेंगे। तो जुलाई और अप्रैल में कितना टाइम था? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने का ही तो अंतर था। 3 महीने के अंतर में हमने 15 झाड़ियाँ हमारी एक्यूरेट एकदम तैयार कर ली। इस सीज़न में उसके बेर हम लेंगे। अब देखिए, ये समय से पेड़ लगाने का फ़ायदा है। अगर आप समय से इसी प्रकार पेड़ लगाते रहें और लाभ लेते रहें तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद सौदा रहेगा। एक थोड़ा सा एक और बता देता हूँ कि इनके बीच की दूरियाँ क्या रखें। देखिए, ये जो झाड़ी है, ये झाड़ी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमारे है 20 फीट। 20 फीट इसलिए लिया है कि झाड़ी जो है वो फैलती है लगभग 10 फीट के आसपास। हम अगर धीरे धीरे नीचे से बांधना भी शुरू करें, उसको काटना भी शुरू करें, ऊपर भी ले जाएं, तो भी ये फैलेगी बहुत। तो ये लगभग 20 फीट का एरिया 10-10 फीट दोनों झाड़ियों को चाहिए। उधर हमने चीकू अंजीर लगाया है, इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या हमारा रिजल्ट रहा। चीकू अंजीर लगाया है, उसमें हमने 2 पेड़ों के बीच में 10 फीट की दूरी रखी है, यानी लाइनों के बीच में। ये जो हमारे पेड़ हैं, इनमें आपस में पेड़ों की दूरी जो है वो 15 फीट है। 2 लाइनों की दूरी हो गई 20 फीट और 2 पेड़ों की बीच की दूरी हो गई 15 फीट। अब ये जो बीच का 20 फीट है, इस 20 फीट में हम लोग सर्दियों की फसल, गर्मियों की फसल ले सकते हैं ड्रिप लगाकर। अगर आप गर्मियों की फसल में इस पेड़ों के जो बीच की नमी है वो आपको काम आ जाएगी। सर्दियों में क्योंकि निराई गुड़ाई तो हम इस जगह की लगातार करते रहेंगे, घास नहीं होना चाहिए, तो उस निराई गुड़ाई का फ़ायदा हम सब्जियों में ले सकते हैं। और ड्रिप की जो पाइपलाइन है वो तो आई हुई है, इसमें बस केवल सब्जियों वाली ड्रिप डालनी है। तो अगर 2 या 3 लाइनें डाल दी, मूली इसमें डाल दी तो मूली हो जाएगी। इसी प्रकार कोई छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी हो जाएंगे। तो इस तरीके का फ़ायदा भी हम इसका ले सकते हैं। और आगे और बता दूं कि आप जब भी बागवानी करें तो एक चौकोर एरिया को आप कवर करें, क्योंकि इसको ढकने के लिए तोते जो हैं वो आपको बड़ा परेशान करेंगे। इसको ढकने के लिए जाल लगाना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से लगाइए। हमने किनारों पर मालाबारी नीम लगाए हैं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा वो आपको बाद में दिखाएंगे। अगर वो अच्छा रहा तो उन मालाबारी नीमों को हम बैम्बू के रूप में काम में लेंगे और उसी पर वो जाल जो है बांध देंगे। तो ये सब उपाय हम करते रह रहे हैं। बागवानी में बहुत सारे नए नवाचार आते रहेंगे, आप भी करिए। मरुस्थलीय ज़मीन है हमारी, 2000 TDS का पानी है और 3 इसी से ऊपर का पानी है। इतने खारे पानी में हम जो है नींबू कर रहे हैं, अमरूद है, चीकू है, और भी बहुत सारे फसल हैं, आपको दिखाएंगे। तो इसी प्रकार आप भी कुछ नवाचार करते रहिए। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।